दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरण प्रकाशिकी के कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो पीएटी, नीट या फिर वेटनरी और अदर साइंस की होने वाली एग्ज़ाम जो कि 2020 में होने वाली है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ऑप्शन है धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसा कि आप जानते हैं अवतल दर्पण ये ऐसा होता है, तो इस ओर वाला भाग ऋणात्मक और इस ओर वाला भाग धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ होती है, इसलिए इस ओर का भाग ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। और जस्ट इसका अपोजिट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक। उत्तल दर्पण ये वाला होता है जिसकी फोकस दूरी इस ओर स्थित होती है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इनका सही आंसर होगा थर्ड वाला। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, पर अवतल दर्पण में ज़्यादा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। बस एक या दो घटनाओं में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन है सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इन्हें देख लें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित करें। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आप देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, यह तो बिल्कुल सही है। और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि आभासी बनता है, तो ये वाला भी सही होगा। और उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसने बोला आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो भी बनता है। और अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर होगा 5 वाले का बी वाला। ये रोंग है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमने यही वाला क्वेश्चन जस्ट ऊपर देखा है। यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो इसका होगा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या अवतल लेंस में। दोस्तों, दर्पण और लेंस में बहुत अंतर है। दर्पण वह होता है जिसमें हम या आर पार नहीं देख सकते, और लेंस होते हैं जो कि जिनमें हम आर पार देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ वाला म्यू बराबर साइन सी, म्यू बराबर 1/sin सी बराबर साइन म्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला म्यू 1/sin सी, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का टुकड़ा विशेष चमकता है क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका खास गुण है हीरे की आणविक बनावट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, हीरे का टुकड़ा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है, पीले में, बैंगनी में, लाल, आसमानी, नारंगी या नीले रंग के लिए। तो आप सभी जानते हैं जो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं, उनमें 7 रंगों में सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी रंग। आप नीचे से स्टार्ट करते हो, बेन जानी है पिनाला, तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी, जिसका सबसे अधिक विचलन होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के परावर्तन से, विवर्तन से, अपवर्तन से, क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन से। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के विभिन्न घनत्व वाली वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरता है तो ये किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, प्रकाश का अपवर्तन। इस क्रिया में हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। ऑप्शन अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से या पूर्ण परावर्तन से। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण परावर्तन से। पूर्ण परावर्तन के कारण प्रकाश पानी का, हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है। तो अभी हमने 2-3 ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान अधिक होता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा कम होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर विचलन कोण का मान कम हो जाता है। यह रोले के नियम पर आधारित है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर हो घटता है। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने पर अपवर्तन का मान घटता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।